प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। तमाम कोशिशों के बाद ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को पद से हटा दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए राजनेताओं और नौकरशाहों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी लगातार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे नेताओं के सर पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दो मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जो किसी भी समय गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इनमें पहला नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और दूसरा नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो 7 बार ईडी समन कर चुका है, उन्हें बुलावा भेज चुका है, लेकिन वो अपने बयान दर्ज कराने को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तीसरा समन हो चुका है, लेकिन वो भी अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये नेता लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से वो ईडी की कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन ईडी के सख्त रवैये के बाद अब इन्हें यह महसूस होने लगा है कि शायद उन्हें जल्दी ही जेल के शीशों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन जेल में जाने की संभावनाओं के बीच इन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कैसे वो अपनी राजनीतिक हैसियत और सत्ता पर कब्जा बरकरार रखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्रेरणा ली है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से। याद कीजिए, जब उनको जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। शायद इसी नक्शे कदम पर चलते हुए हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी को झारखंड से का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी झारखंड के विधानसभा चुनाव में 1 साल बाकी है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये माना जा रहा है या इसी रणनीति के तहत गांडेय विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद। उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। अब यह माना जा रहा है कि इस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और जब हेमंत सोरेन जेल चले जाएंगे, विश्वास है, उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वो जेल जाएंगे, तब कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगी और सत्ता वो चलाएंगी। तो परोक्ष रूप से तो हेमंत सोरेन ही चलाएंगे, लेकिन कुर्सी पर कल्पना सोरेन होंगी। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं? क्योंकि उन्हें एक जमीन घोटाले के मामले में ईडी 7 बार समन कर चुका है, 7 बार बुला चुका है कि आइए अपने बयान दर्ज कराइए। और अभी जो अपना पिछला उसने नोटिस दिया, अपना जो समन भेजा ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, उसने तो यहां तक सुविधा दी कि भाई आप बता दीजिए कि किस समय पर और किस दिन आप अपने बयान दर्ज कराने को राजी हैं। उस समय पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो आपका बयान दर्ज कर लेंगे। और इस काम के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया था। वो अवधि भी 31 दिसंबर को खत्म हो गई। ये आखिरी समन कह करके ईडी ने उसे दिया था, यानी कि इसके बाद अब ईडी के पास में सिर्फ एकमात्र विकल्प बचा है कि वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके उनसे उस घोटाले के विषय में जानकारी हासिल करे। ये झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि किसी भी समय अब हेमंत सोरेन ईडी की यानी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आ सकते हैं। दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के संयोजक का। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उनके लिए तीसरी बार समन हो चुका है। उनके 2 प्रमुख नेता, एक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इस मामले में कई महीने से जेल के भीतर हैं
और दूसरे उनके नेता संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता भी हुआ करते थे, वो भी कई महीने से जेल के शीशों के पीछे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद ये दोनों नेता अभी तक जेल के बाहर नहीं आ पाए हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन की तरह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो समन उनको किए जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, गैर कानूनी हैं। अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने ये दावा किया था आम आदमी पार्टी बनाते समय कि इस पार्टी में कोई भी जो है वो हाईकमान नहीं होगा, मजे की बात यह है कि एकमात्र नेता आम आदमी पार्टी के वो अरविंद केजरीवाल तब से आज तक बने हुए हैं कि उनकी अपनी पार्टी का विषय है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी वो किस तरीके से उनकी हकीकत सामने आ रही है जनता के सामने, ये सब देख रहे हैं। जिन लालू यादव को वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया करते थे, उन लालू यादव जी के साथ वो गलवहियां कर रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो भी सोच रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली की सत्ता को जेल जाने के बाद भी अपने कब्जे में रखा जाए। अब दिल्ली तो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य, वहां के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जब तक विधानसभा का सदस्य ना हो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए उनकी पत्नी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं तो बहुत कम है। अब बात आती है, क्योंकि अगर वो जेल जाते हैं तो तत्काल मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ेगा और अगर कोई विधायक इस्तीफा दे करके सीट खाली करता भी है तो तुरंत चुनाव तो होगा नहीं, वो चुनाव तो चुनाव आयोग को कराना होगा। अब वो 1 महीने बाद कराए, 2 महीने बाद कराए, वो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से देखेगा उतने दिन क्या होगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। झारखंड में ये समस्या नहीं है, वो आज भी चाहें तो मुख्यमंत्री किसी और को बना सकते हैं और 6 महीने के भीतर उसे सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, जो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन दिल्ली में ये समस्या है। तब अरविंद केजरीवाल ने नया खेल खेला है। उनकी पार्टी दिल्ली में जनमत संग्रह करा रही है और ये पूछ रही है कि बताओ, अगर दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल में रहते हुए ही मुख्यमंत्री का पदभार संभाले रहना चाहिए। कमाल की है आम आदमी पार्टी। जब दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई गई, उसके ठेकों में परिवर्तन कराया गया, जिसे बीजेपी वाले कह रहे हैं या फिर जो जांचों में आ रहा है कि उसमें घोटाला हुआ, उसके लिए जनमत संग्रह नहीं कराया गया। जनमत संग्रह इसलिए कराया जा रहा है कि सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के पास रहे या ना रहे। और इसका नतीजा भी क्या आएगा ये भी आप सब लोग जानते होंगे। जो संभावना है वही नतीजा आना है कि अरविंद केजरीवाल पे जनता का असीम विश्वास है, वही पद पर बने रहे। एक बड़ा संवैधानिक संकट इसके बाद खड़ा होने की उम्मीद बन रही है। लेकिन देखिए क्या होता है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 मुख्यमंत्री, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को पक्का यकीन हो गया है कि वो निकट भविष्य में जेल के शीशों के पीछे होंगे। लेकिन वो पूरी ताकत से इस जुगत में लगे हुए हैं, इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे अपनी सत्ता की चाबी को अपनी जेब में ही रखा जाए। एक पत्नी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और दूसरे जनमत संग्रह के माध्यम से। देखते हैं क्या होता है। ये उम्मीद है बहुत जल्दी इसके नतीजे हम लोगों के सामने होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।